अब तप है, तप की चर्चा आगे के सूत्रों में। अंसनामोदरीय वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। अनशन औमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध सय्यासन और काय क्लेश से बाह्य तप। तप के मूल दो भेद, एक बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप वह तप जो बाह्य द्रव्यों के आलम्बन पूर्वक हो, जो बाहर से देखने में आए। अभ्यंतर तप जिसका संबंध मनोनिग्रह से हो, जो मन के नियंत्रण से का कारण। तो ये दो प्रकार के तप है। उसमें बाह्य तप के 6 भेद है। अनशन, असन से अनशन बना, असन यानी भोजन, ना असन यानी अनशन। चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ये अनशन तप कहलाता है। अनशन में चारों प्रकार का आहार त्यागा जाता है। जल लेने पर वो जघन उपवास की श्रेणी में आता है। जल के अलावा आपने कुछ लिया तो वो आहार हो गया। इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो जो उपवास का अभ्यास करते हैं वो और एक कदम बढ़े, अभ्यास की दृष्टि से कुछ लेकर चलना सराहनीय है, त्याग है, लेकिन जब हमको करना ही है तो थोड़ा और आगे बढ़ कर के करने में सार्थकता है और उसी अनुरूप अपना काम करना चाहिए। और उमोदर, भूख से कम खाना, इसको बोलते हैं उनोदर तप। समझ गए? ये सब हमारी आसक्ति को मिटाने के साधन है। उपवास करना इसका एक अलग अनुभव है, उनोदर करना इसका भी अपना अलग अनुभव है। 1 ग्रास खाकर आ जाना और 1 ग्रास कम खाना, ये सब उनोदर के अंतर्गत आता है। वृत्ति परिसंख्यान, आहार के निकलते समय निकलने वाले मुनियों द्वारा जो आहार संबंधी संकल्प होता है उसको बोलते हैं वृत्ति परिसंख्यान। किसके यहाँ जाए महाराज को भी पता नहीं रहता, बड़ा मज़ा आता है। समझ गए? आप लोगों को तो जो हो सो हो ही, हमें भी पता नहीं कि आज होना है कि नहीं होना। ये आशा की निवृत्ति के लिए लिया जाता है। और वृत्ति परिसंख्यान तप में तमाशा नहीं होना चाहिए कि चक्कर पर चक्कर लगाते रहे, खड़े होकर लौंग इलायची गिनाते रहे, ऐसा नहीं। इतना सूक्ष्म लो ही नहीं जो आपकी नज़र में आए नहीं, दूर से लीजिए और अपना काम करके आगे बढ़ जाइए। रस परित्याग, रस प्रीति विवर्धना, रस भोजन में आसक्ति बढ़ाता है। तो भोजन में आसक्ति बढ़ाने वाले खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरफराई 5 प्रकार का रस है। लेकिन आपके हिसाब से नमक है, शक्कर है या मधुर रस है, तिक्त रस है, घी है, तेल है, दूध है, दही है, छाछ है, ये रस कहलाते हैं। इनमें से सबका या किन्हीं का कुछ समय के लिए, जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना रस परित्याग कहलाता है। विविक्त सय्यासन, एकांत स्थान में शयन करना, आसन लगाना, ध्यान लगाना, अपने मन के भय को और अपने अंदर की निर्ममत्व को बढ़ाने के लिए विविक्त सय्यासन, भय को मिटाने और अनासक्ति को बढ़ाने के लिए विविक्त सय्यासन नाम का तप किया जाता है। 2 प्रसंग मैं अपना सुनाना चाहूँगा। एक बार मैं देवगढ़ में था। हमने तय किया आज रात में पहाड़ पे रहेंगे। हमारे साथ के महाराज लोग सब नीचे थे, हम ऊपर थे। हमने रात भर साधना करने का लक्ष्य रखा था। और चूँकि अशोकनगर से आए थे, अशोकनगर के बहुत सारे युवक भी थे, उन्होंने सोचा महाराज यहीं हैं तो हम लोग भी रह लें। तो हमने कहा थोड़ा दूर रहना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे रात भर साधना करना है। अब वो सब वहीं जंगल में थे। मार्च का महीना था, रात थोड़ी ठंडी हो गई थी। मैं अपनी साधना में था और रात में निकल आया एक बड़ा अजगर। अब वो सब घबरा करके आ गए। हालांकि मुझसे दूर था, वो घबरा करके आए। मैंने उन सबको बोला भैया यहीं बैठो, शांति से बैठ जाओ। तब लोगों ने बोला कि महाराज अकेले रहने में बड़ा डर सा लगता है। हमने कहा प्राण लगेगा, अभ्यास कर लोगे तो वो डर भी दूर भाग जाएगा। और इसी डर को जीतने के लिए अकेले रहने का अभ्यास होता है। जब सम्मेद शिखर में पहली बार आया, मेरी शुरू से उत्कंठा थी कि मुझे पारसनाथ टोंक में साधना करना है। ये मेरा सौभाग्य है कि पारसनाथ टोंक में मुझे अनेक रात्रियां बिताने का सौभाग्य मिला। मैंने जब भी यहाँ रात्रि बिताई है, खासकर पारसनाथ टोंक में, तो मैंने रात भर साधना की। तो मन बना के गया था कि रात भर मुझे रहना पारसनाथ टोंक में। और वहाँ गया तो मन में धुक पुक लगे,
9 बजे तक बड़ा द्वंद रहा। कोई मुझसे कह रहा उठ यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा, उठ यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा, उठ यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये सब विकल्प मेरे मन में इसलिए आ रहा था कि क्षेत्र के प्रति ऐसी श्रद्धा, इतना महिमाशाली तीर्थ स्थल है, यहाँ दिव्य शक्तियाँ हैं, शायद वही सबकॉन्शियस में बातें बैठी होगी जो मुझे कह रहा था उठ उठ उठ। 9 बजे तक बड़ा द्वंद चला। मैंने 9 बजे संकल्प लिया, अब सवेरे 5:30 बजे के पहले अपने आसन से हिलूंगा नहीं, चाहे मेरी लाश क्यों न उठ जाए, समाधि हो जाए। और जैसे ही संकल्प लिया, मन का सारा द्वंद खत्म हो गया और उस रात जो आनंद आया उसे मैं शब्दों से नहीं कह सकता। तो विविक्त शय्यासन भी एक अभ्यास है। इस तरह की साधना करने का एक अलग आनंद है और वो मुनिगण करते हैं। इसके बाद है कायिक क्लेश, शारीरिक कष्टों को सहन करना, है ना। आसन लगाना, एक आसन पर रहना, खड़े होकर रहना, बैठ कर करना। संघ में बहुत सारे महाराज ऐसा करते हैं, हमने भी अपने आरंभिक दिनों में किया है। 36 घंटे तक का हमारा बैठने का अभ्यास है और 22 घंटे तक का खड़े होने का अभ्यास है। बिल्कुल है, लेकिन अब ये तो बहुत छूट गया। अब आप लोगों के साथ समय अनुरूप चीज़ें बदलती है, लेकिन आज भी ये करते हैं, करा जा सकता है। इसको बोलते हैं कायिक क्लेश। और ये सब क्यों करना? कहते हैं अदुख भाविदम नानम दुहे जादे विनश्यति। बिना दुख के पाया गया ज्ञान दुख आने पर विनष्ट हो जाता है। तम्मा जहा बलम जोई भावा दुख संभावना। हमारे पास बल है दुख सहने की भावना, भाव। तुम जितना दुख सहोगे उतना समर्थ बनोगे। तो ये सब बाहरी तप है।